ऋण सदिश, ऋणात्मक सदिश। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि साहब ये सदिश है ए और ए बी सदिश, तो ए बी सदिश ये आ गया। अगर मैं इसको ए बी सदिश का ऋणात्मक सदिश लिखूं, का ऋणात्मक, ये तो ये है का ऋणात्मक सदिश, क्या होगा बेटा, ऋणात्मक सदिश ये आ जाएगा माइनस ए बी। वो क्या होगा, वो ऐसे ही फोटो बनेगी बिल्कुल सेम ए बी, बस दिशा परिवर्तित हो जाएगी। ये परिमाण में तो समान होते हैं, ये परिमाण में तो समान होते हैं, परंतु दिशा का अंतर आ जाता है। जब दिशा का अंतर आ जाता है तो ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक सदिश। पहले ये था, अगर आप इसकी दिशा परिवर्तित कर दोगे तो ये विपरीत हो जाता है, विपरीत सदिश भी कहते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक सदिश। ठीक है बेटा। अगर आप किसी सदिश की दिशा को परिवर्तित कर दोगे तो अपने को ऋणात्मक सदिश प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये है सब, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सदिश है। कौन सा, स्थिति सदिश। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्योंकि जितनी भी क्रियाएं होंगी, ठीक है, चाहे जोड़ करो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग दो, है ना, चाहे विभाजन करो, सब किस में होते हैं, स्थिति सदिश में होते हैं, पोजीशन वेक्टर में होते हैं। ये क्या होता है साहब, मान लीजिए कोई बिंदु है ना, ए मान लिया, उस ए बिंदु की एक स्थिर बिंदु, यहां पर स्थिर बिंदु माना जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति होती है उसको कहते हैं स्थिति सदिश। और उस बिंदु और मूल बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं ओ ए, यानी कि उस बिंदु का मापांक। उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी जो है ओ ए का मापांक, जिसको अपन क्या किस नाम से जानते हैं, स्थिति सदिश। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये अपने पास में ये है ओ, यहां पर है ये एक्स, वाई और जेड। ठीक है, अब यहां पर एक बिंदु है जिसका नाम है मान लीजिए ए, ये आ गया, और ये अपने पास में एक बिंदु है बी। ठीक है, अब अपने को क्या काम करना है, इस बिंदु की मूल बिंदु से, ये वाला, और इससे बात करी इसकी, तो ये ओ ए वेक्टर, ये क्या है, बिंदु ए का स्थिति सदिश। अगर किसी बिंदु की स्थिति सदिश किसका होता है, बिंदु का। स्थिति सदिश किसका होगा, बिंदु का। किसी बिंदु की मूल बिंदु से जो स्थिति होती है उसको उस बिंदु का स्थिति सदिश कहते हैं। मतलब ओ ए वास्तव में क्या है, ओ ए है बिंदु ए की, बिंदु ए का स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश, ये आ गया। अगर बी की बात करूं तो ओ बी सदिश, ये क्या है, बिंदु बी का स्थिति सदिश, बिंदु बी का स्थिति सदिश। लेकिन बालक कहता है कि सर अपन बात तो कर रहे हैं ए बी सदिश की, तो यहाँ पर ए बी सदिश जो होगा वो वास्तव में क्या होगा, बाद वाले में से पहले वाले स्थिति सदिश को घटाने पर जो प्राप्त होता है वो ए बी सदिश प्राप्त होगा। ये अपन पढ़ेंगे जब अपन सदिशों के गुणधर्म पढ़ेंगे, सदिशों के गुणधर्म पढ़ेंगे तब अपन इस स्थिति सदिश के बारे में जानकारी और ज्यादा लेंगे। आज तो अभी परिभाषा की बात कर रहे हैं, तो परिभाषा क्या होती है स्थिति सदिश की, कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से जो स्थिति होती है, ठीक है, किसी बिंदु की मूल बिंदु से जो स्थिति बताई जाती है वो कहलाती है स्थिति सदिश, जिसको अपन काय से लिखते हैं, ओ ए सदिश, ओ बी सदिश, यानी कि उसका प्रारंभिक बिंदु क्या रखते हैं, ओ, अंतिम बिंदु क्या रखते हैं, जो वो बिंदु जिसका स्थिति सदिश निकालना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आए साहब सदिशों की समानता, मतलब सदिश बराबर होंगे तो कैसे होंगे। दो सदिश बराबर तब हो सकते हैं
जब उनकी दिशा और परिमाण दोनों बराबर हो। जब उनकी दिशा और परिमाण दोनों कैसे हों? बराबर हो। कैसे? मान लीजिए अपने पास में कोई सदिश है ए बी, है ना, इसको लिख रखा है अपन ने ए वेक्टर। इसका अगर परिमाण निकालें तो ये है 5, है ना। और साहब अपने पास में एक है बी सी वेक्टर, ये अपन ने लिखा बी वेक्टर, इसका परिमाण निकाला अपन ने, वो भी आ गया 5। तो ये दोनों ए बी और बराबर होंगे कब? जब इनकी दिशा और परिमाण दोनों बराबर होते हैं, तो ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं? समान सदिश कहलाते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे जो काम में आने वाली बातें हैं, जो इसमें काम में आएंगी, उसके बारे में मैं बता दूं आपको। एक मेरे काम में आएगा कि भाई मापांक कैसे निकालेंगे। ठीक है, किसी भी अगर मान लीजिए आपको सदिश दे रखा है तो उसका मापांक कैसे निकाला जाता है, तो आपको ये छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है। ये अपने पास में ये है मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। ठीक है, ये है अपने पास में एक बिंदु P, x1, y1 और z1। ठीक है, अब सबसे पहला काम, मैंने बिंदु P का स्थिति सदिश निकाला। स्थिति सदिश क्या होगा बेटा? स्थिति सदिश अभी पढ़ा अपन ने, क्या निकलेंगे? OP वेक्टर, ये आ गया। किसी भी बिंदु का अगर स्थिति सदिश निकालना है तो उसको लिखेंगे अपन x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये आ गया, ये काम में आएगा अपने। ठीक है, ये क्या है? बिंदु P का स्थिति सदिश। अगर मेरे को बिंदु P का मतलब इस OP का मापांक निकालना है। मापांक बोले तो परिमाण, यानी कि मेरे को OP वेक्टर ऐसे करके मॉडुलस निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा बेटा? ये अंडर रूट x1 की घात 2, y1 की घात 2 और z1 की घात 2। ठीक, अगर मेरे को OP का इकाई सदिश निकालना है, तो कैसे निकलेगा उसके बारे में बातचीत कर देते हैं। वो होगा OP और इसके ऊपर कैप बना दिया। ठीक है, अब OP कैप है ना, ये बराबर होगा OP सदिश और बटे में OP सदिश का मापांक। अब OP सदिश क्या है? x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप और बटे में यहाँ पर अंडर रूट x1 की घात 2, y1 की घात 2 और z1 की घात 2। ये आ गया। मापांक हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए ये लगा दिया। ये है, ये 3 बातें मेरे काम में आएंगी। पहली बात, किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं। यहाँ आई कैप, जे कैप, के कैप, ये मैंने आपको बताया था कि आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होते हैं? एक्स अक्ष के अनुदेश इकाई सदिश, वाई अक्ष के अनुदेश इकाई सदिश, जेड अक्ष के अनुदेश इकाई सदिश। इनको अपन घटक कहेंगे, है ना, पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करिए। लेकिन अभी मेरे लिए जो काम की चीजें हैं वो बता रहा हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को एक चीज और दिखाई देगी, वो क्या है साहब? वो है अपने पास में प्रश्नावली 10.1। बहुत आसान सी है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये इस पार्ट में बिल्कुल अलग हटके है, छोटी सी है, पप्पू टाइप, तो इसको पहले अपन निपटा देते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में
40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। पहला सवाल 10.1 का पहला प्रश्न करते हैं अपन। इसमें क्या दे रखा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। ठीक है, अपने को क्या फोटो बनानी है। अब आपको ये याद होना चाहिए कि ये अपने पास में ऐसे है x और y, है ना। x और y छोड़ो, यहाँ तो दिशा की बात चल रही है। तो आपको याद है कि हमेशा कागज में जब दिशा की बात आती है तो ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम, है ना, और ये होता है पूरब, ये पूरब। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। कागज में जब कभी दिशाओं की बात करेंगे तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूरब। ठीक, अब क्या कह रहा है ये, उत्तर से 30 डिग्री। अब उत्तर कहाँ है, ये रहा, है ना। उत्तर से 30 डिग्री पूरब में, यहाँ उत्तर से 30 डिग्री, यानी कि आप यहाँ से चल रहे हैं और 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं ऐसे। ये जो कोण है ये कितना है, 30 डिग्री पूरब में, इस तरफ चल रहे हैं, है ना। तो ये अपने को यहाँ पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो है ये है 40 किलोमीटर, ये चीज आ गई। ये अपने को आलेखीय चित्र बताना था। ये है O और ये है A, ये बन गया सर आलेखीय चित्र का निरूपण। कितना पप्पू टाइप प्रश्न था। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, ये प्रश्नावली के सवाल हैं आपके, पप्पू टाइप है इसलिए पहले निपटा देते हैं इसको। इसमें बताना है आपको कि निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। मतलब इसमें आपने को बताना है कि कौन सी राशि अदिश है और कौन सी राशि सदिश है। तो मैंने आपको बताया सदिश राशियों को पहचानने के तरीका क्या था कि उसमें दिशा भी होगी, उसमें दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा, है ना। मापांक मतलब उसका मापांक भी होगा और दिशा भी होगी। और अदिश राशियों में क्या होगा, केवल परिमाण होगा। तो देखते हैं साहब, 10 किलो में कोई दिशा होती है क्या? किलो का बार जो होता है उसमें दिशा है तो नहीं है। तो ये राशि कैसी है बेटा, अदिश। ये राशि कैसी आ गई, अदिश। अब क्यों है ना, क्योंकि इसमें केवल परिमाण है। ठीक है, केवल परिमाण है। फिर बात करें 2 मीटर उत्तर पश्चिम, है ना। ये क्या है बेटा, ये है सदिश राशि। क्यों है साहब सदिश राशि, क्योंकि इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, परिमाण भी है और दिशा भी है। ये आ गया। फिर बात करें 40 डिग्री। अब बताओ साहब 40 डिग्री ये सदिश राशि है क्या अदिश राशि? तो इसमें देखो आप, ये अदिश राशि होगी। क्यों होगी साहब? क्योंकि इसमें परिमाण तो है पर दिशा का कोई ज्ञान नहीं हो रहा। ये 40 डिग्री कहाँ जा रहा है, एक्स अक्ष से कहाँ है, वाई अक्ष से कहाँ है, कुछ भी नहीं पता। केवल परिमाण है कि भैया कोण का माप जो है वो 40 डिग्री है। ठीक बेटा। अब बात करें 40 वाट की। ये भी अदिश है साहब, क्योंकि इसमें भी केवल परिमाण है, दिशा बिल्कुल नहीं है, केवल परिमाण है। फिर बात करिए 10 की घात -19 कूलाम्स। ये भी भैया अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि इसमें भी वही है, परिमाण है, दिशा बिल्कुल नहीं है। ये देखो आप 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है ये है वेग, है ना। वेग को ऐसे ही तो नापते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण को क्या नापते हैं, मीटर पर सेकंड क्यूब। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो राशि है ये क्या हो जाएगी बेटा, सदिश राशि। क्यों हो जाएगी सदिश राशि? क्योंकि इसमें परिमाण भी है, इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, परिमाण भी है और दिशा भी है। जब परिमाण और दिशा दोनों हैं तो इसका मतलब ये राशि कैसी हो गई, सदिश राशि। ठीक है बेटा।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मापों को, ये माप दे रखे, अदिश और सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। इसमें बताना है अपने को कि ये सदिश हैं क्या अदिश हैं। जैसे समय, ठीक है, समय की कोई दिशा नहीं होती, समय कालांश, ये कोई दिशा होती है क्या इसकी? नहीं है। तो ये कैसी राशि है बेटा? ये है अदिश राशि, अदिश राशि है ना, अदिश राशि। क्यों है? क्योंकि इसमें केवल परिमाण है, ठीक है, दिशा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, दूरी की बात करें, दूरी जो है सदिश है कि अदिश है? तो याद रखो अदिश है, क्योंकि दूरी में दिशा नहीं होती। दिशा किस में होती है? वेग में, कि भाई इधर से उधर जाएंगे और उधर से इधर जाएंगे। दूरी तो सेम है, स्थिर है। तो यहाँ पर दूरी क्या है बेटा? दूरी भी अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि अपने पास में ये पता है कि साहब दूरी में केवल परिमाण है, ठीक है, केवल परिमाण है। अच्छा, बल की बात करें, बल, बल जो है वो सदिश है कि अदिश है? फोर्स, हाँ भाई, बल की बात करें तो बल सदिश है कि अदिश है? तो पता लगेगा कि भैया बल तो सदिश है, क्योंकि बल तो क्या करते हैं, उसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। भैया बल तो दिशा देख के लगाएंगे ना, उल्टा सीधा जो भी है। अच्छा, वेग की बात करें तो वेग भी एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें भी परिमाण होता है और दिशा भी होती है। यह आ गया सामने। अच्छा, कार्य की बात करें, कार्य जो है वर्क, इसमें दिशा होती है क्या? दिशा होती है क्या? तो ये है अदिश राशि, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होगा और दिशा नहीं होगी, दिशा नहीं है। तो इसलिए क्या हो गई ये? अदिश राशि। कितनी सिंपल सी बात है। ये आपके प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न है, ये कराना जरूरी था, इसलिए करा रहा हूं, है ना। आसान है, मेरे को भी लग रहा है बहुत ज्यादा ही आसान है। यहां पर देखो, आप एक वर्ग दे रखा है, निम्नलिखित सदिश को पहचानिए। ये अपने को एक वर्ग दे रखा है, ये है अपने पास में ए सी सदिश, ये बी सदिश, ये ए सदिश, ये बी सदिश, ठीक है। अब कह रहा है सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश, वो परिभाषा पढ़ी थी ना अपन। सह आदिम का मतलब क्या था? सह प्रारंभिक सदिश, जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं। तो देखो आप यहाँ पर ये जो है प्रारंभिक, ए सदिश और डी सदिश, तो ये कौन से हैं? ए सदिश एवं डी सदिश। ये कौन से सदिश हैं? सह आदिम सदिश, ठीक। फिर बात करिए अपन ने समान सदिश, जिनके मापांक और दिशा, जिनके मापांक और दिशा दोनों समान हो। तो देखो आप, ये और ये है ना, इसमें देखो आप, ये ए इधर जा रहा है और सी इधर आ रहा है, तो ये तो नहीं है समान, क्योंकि इनकी दिशा क्या है? विपरीत है। फिर बात करिए अपन ने, यहां पर देखो आप, ये क्या है? डी सदिश और ये बी। ये देखो आप, डी सदिश भी नीचे आ रहा है और बी सदिश भी नीचे आ रहा है। तो यहां पर क्या कह दिया अपन ने कि साहब डी सदिश और साहब एवं बी सदिश, ये दोनों कैसे हैं? समान सदिश, क्योंकि दोनों की दिशा और परिमाण दोनों क्या हैं? समान है। फिर बात करिए संरेख परंतु असमान। संरेख परंतु असमान, संरेख से मतलब ये देखो आप, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, समांतर और संरेख एक ही चीज होती है। ये दोनों को अपन क्या कहेंगे? ए सदिश एवं सी सदिश। ये क्या है? संरेख भी है और संरेख भी है और असमान है। असमान क्यों है? क्योंकि इनकी दिशा समान नहीं है। मापांक तो समान है लेकिन दिशा समान नहीं है, ठीक है बेटा। और देखो आप, अब यहाँ पर अपने को ये बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। ये देखो, ए सदिश तथा माइनस ए सदिश, ये संरेख हैं क्या?
भाई ये ए सदिश और माइनस ए सदिश संरेख है क्या? होंगे ही होंगे। भाई ये समान नहीं है लेकिन संरेख तो है, क्योंकि एक इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ। मतलब मैं ये कहूं कि साहब ये, जैसे ये कहूं कि साहब ए, ये है ना, ये ए सदिश, अब माइनस ए लिखूंगा तो ऐसे ही तो लिखूंगा इसी को। तो यहाँ पर ये क्या है बेटा? ये है सत्य है। क्या है? सत्य है। पहली चीज, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। गलत बात है साहब। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान नहीं होता। तो ये क्या आ गया अपने पास में? असत्य। ये हो गया। फिर तीसरी बात करी, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका परिमाण समान हो और वो क्या हो? संरेख हो। ये भी बात बिल्कुल हजम नहीं हुई साहब, असत्य है। ठीक है, अभी अपन ने देखा उस वर्ग में परिमाण तो चारों के समान थे लेकिन वो संरेख थे क्या? है ना, तो इसलिए ये बात बिल्कुल असत्य है। चौथी बात देखो, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश क्या होते हैं? समान होते हैं। ये भी बात असत्य है। परिमाण है, संरेख हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में हो दोनों की दिशा समान ना हो। ठीक, तो क्या ये सदिश समान होंगे? भाई कोई जरूरी नहीं है। समान सदिश के लिए दिशा और परिमाण दोनों का बराबर होना जरूरी है। तो इसलिए ये कथन भी क्या आ गया? असत्य है। ठीक है, ये हो गया साहब, सत्य असत्य की पहचान हो गई। और आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही बहुत है। कल अपन फिर मिलेंगे सदिशों के गुणधर्म के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।